खिलाफ मोर्चा खोले हुए सवाल तो आप पे भी उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल उठेंगे, लेकिन अगर मैं छोड़ देती तो इससे ज्यादा मेरे लिए भयावह और कष्टकारी होता, क्योंकि एक आदिवासी जो गुमला गांव देहात से उठ करके रांची में आकर के पूरे झारखंड में जिस तरीके से राजनीति कर रही हूँ, लगातार हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में भी मैंने केस किया है और अभी मैंने गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है कि गृह मंत्री से मैंने आस लगाया है, क्योंकि ये राज्य की सरकार के पास भी मैं डीजीपी के पास गई थी, डीजीपी ने आवेदन लिया, लेकिन इस सरकार में भी जो है जो चटुकारिता करते हैं, जो दो पैसा कमा करके देते हैं, उनके पास गार्ड होता है, लेकिन जो संघर्ष करते हैं उनको गोलियां खानी पड़ती है। मैं तैयार हूं, जिसमें ताकत है, जिसमें औकात है, गोली मार के दिखाओ, हम भी बताएंगे कि हम आदिवासी बेटी हैं और आदिवासियों के लिए लगातार जोरदार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आगे राजनीति आप कैसे करिएगा, चूंकि आप कांग्रेस को छोड़ चुके हैं? आपको किससे डर है निशा? सबसे पहली बात है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने सभी चर्चों में मेरा नाम का फरमान निकाल दिया है और यहाँ से लेकर के वेटिकन तक ने इन लोगों ने मीटिंग किया कि ये जो है लड़की आदिवासियत का हक हमें खाने नहीं देगी, क्योंकि ये जानती है कि आदिवासी जो एसटी हैं उसका आरक्षण जो है कि दूसरे लोग नहीं खा सकते, क्योंकि एक आदिवासी समुदाय में दूसरे धर्म के लोग नहीं आ सकते, लेकिन ईसाई धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बांग्लादेशी सभी आकर के हमारा हक और अधिकार खाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात रही कि इस पार्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एजेंडे में चल रही है, कुर्मी की पार्टी, और माल कमाओ और अपना पार्टी को चलाओ। बात यह है कि दूसरी बात की मैं किसी पार्टी में जाने ना जाने की बात है तो वो चिंता का विषय मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ये बात उठा रही हूँ कि आदिवासियों के हितैषी का कार्यक्रम होना चाहिए, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में उनका जल जंगल जमीन बचना चाहिए, आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए लगातार मैं उठाते रही हूँ। आप देख लीजिए कि 24 साल हो गए, 25वां साल चल रहा है, पेशा अधिनियम लागू नहीं किया गया। एक मंत्री जो है कि जो सरकार में रहे थे मधु कोड़ा जी, सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करने के एवज में उनको जेल भेजा गया। और अभी के माहौल में आप चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो, सभी का जमीन अपने क्षेत्र से परे उन्होंने एकड़ एकड़ जमीन खरीद रखा है। इस पे भी मैं बहुत जल्द प्रखरता से, मुखरता से आवाज उठाऊंगी। हमारे पास एविडेंस आ चुका है। आज के मामले में जो था कि कुर्मी आदिवासी बनना चाहते हैं तो कभी नहीं बन सकते, और आदिवासी समाज को भी मैं कहना चाहूंगी, जागिए, उठिए, अब समय आ गया है कि हमारे पास जो हथियार है सीएनटी एसपीटी एक्ट का और हमारा पेशा अधिनियम का, उसको प्रखरता से लेने के लिए अपनी आवाज को मुखरता से समाज के परिप्रेक्ष्य में, और इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार से गुहार लगाया जाए, इतना ही कहूंगी।